Assalamu alaikum viewers, welcome to online chemistry lectures. Today we will discuss the first chapter of class 9 chemistry and that is the fundamentals of chemistry. तो आज हम केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे और केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री को जानने से पहले आप लोग ये जान लें कि साइंस क्या है। साइंस इज़ टू गेन नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसके लिए क्यूरियोसिटी होना, उसके बारे में गौर व फिक्र करना साइंस है। मीन्स के जैसे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ग्रो करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो क्यों ग्रो कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो हमें उसके लिए क्यूरियोसिटी है कि वो क्यों मूव कर रही है, वो अपनी जगह पे साकित क्यों नहीं है। या फिर कोई भी इवेंट आप ले लें, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को जंग लगता है तो हम ये सोचते हैं कि वो क्यों जंग लग रहा है। या फिर बारिश होती है तो हम सोचते हैं कि बारिश क्यों हो रही है, क्या वजह है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी होना या इन सब चीज़ों को जानना साइंस है। तो साइंस को की जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है ऑब्जर्वेशंस का। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम उस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो रिजल्ट्स होता है। रिजल्ट्स फिर लॉ बन जाते हैं। तो ये स्टेप वाइज स्टडी को साइंस कहा जाता है। किसी भी चीज़ की जो स्टेप वाइज स्टडी है उसको साइंस कहते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। जैसे कि साइंस की बाकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वैसे ही केमिस्ट्री भी साइंस की एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन केमिस्ट्री की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है, केमिस्ट्री इज़ द branch of science in which we study the composition, structure, properties and reactions of matter. तो केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को और रिएक्शंस ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन की डेप्थ में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका मैस है और जो जगह गिरती है वो क्या है? मैटर है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैटर है, वाइट बोर्ड मैटर है, कोई भी चीज़ आप लोग ले लें, हर वो चीज़ जिसका कोई मैस है और वो जगह गिरती है वो मैटर है। इवन के एयर को अगर आप सिलेंडर में स्पेसिफाई करें, किसी कंटेनर में उसको डाल दें, तो उसके बाद उसका वॉल्यूम भी होता है, मैस भी होता है और वो जगह भी ले रही होती है, तो एयर भी एक मैटर है। तो इसके बाद आ जाएं फर्स्ट पॉइंट पे, कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। मीन्स कि मैटर किन चीज़ों से मिलके बना है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर एक मैटर है, तो वाटर किन चीज़ों से मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर की कंपोजिशन क्या है कि वाटर इन दो चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप सैंड की एग्जांपल ले लें। सैंड का जो फार्मूला है वो है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन। मीन्स के जो सैंड है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो सैंड की कंपोजिशन है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसके बाद हम रिएक्शंस पे आ जाएं, स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर के जो अंदर की अरेंजमेंट है वो कैसी है। मीन्स के वाटर की अगर हम एग्जांपल लें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। समझ आ गई आपको? इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस से ताल्लुक़ है। मीन्स के हम यहाँ पे वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? वाटर का कलर कैसा है? वाटर का कलर कलरलेस है। वाटर का टेस्ट कैसा है? वाटर का टेस्ट टेस्टलेस है। वाटर की स्टेट क्या है? वाटर लिक्विड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़
जो प्रॉपर्टीज़ की नेक्स्ट कैटेगरी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जब दो चीज़ें मिल के एक न्यू चीज़ बना दें, एक नई चीज़ बना दें, मीन्स के पहले वाली चीज़ की जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली चेंज हो जाएं, तो उनको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाटर है, तो वाटर किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब कंबाइन किया तो बिल्कुल एक न्यू चीज़ बन गई है। ये दोनों गैसेज हैं, ये लिक्विड है, तो टोटली उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। तो ये किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर मीन्स के मैटर का बाकी एलिमेंट्स के साथ, बाकी केमिकल्स के साथ कैसा रिएक्शन है। अब हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वाटर की ही एग्जांपल दूंगी कि वाटर का बाकी एलिमेंट्स के साथ कैसा रिएक्शन है। वाटर का फॉर एग्जांपल के नाइट्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन है, वाटर का एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है, वाटर का बेस के साथ कैसा रिएक्शन है। तो डिफरेंट रिएक्शंस की जो स्टडी है वो क्या है, केमिस्ट्री है। मैटर के डिफरेंट रिएक्शंस की स्टडी क्या है, केमिस्ट्री है। तो ये हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इसके बाद केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री किस तरह से रोल प्ले कर रही है। मीन्स कि केमिस्ट्री की इन्वेंशंस क्या क्या हैं, केमिस्ट्री के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। इन एडवांटेजेस के बाद हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। तो प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक के टॉयज़ देखते हैं, आप प्लास्टिक बैग्स देखते हैं, या फिर कोई और चीज़ ले लें, आप पेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन की अगर हम बात करें, पेस्टिसाइड्स हैं, फंजिसाइड्स हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो ये सब केमिस्ट्री की ही वजह से हैं। इन सब में केमिस्ट्री का ही रोल प्ले है। इसके बाद अगर हम फ्यूल की बात करें तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैसेस हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री की ही इन्वेंशंस हैं। इन सब में केमिस्ट्री ही रोल प्ले करती है। तो इन सब यूज़फुल एस्पेक्ट्स के साथ साथ केमिस्ट्री के बहुत से हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल के इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है तो वो एयर को आलूदा कर देता है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव नहीं कर सकते, मीन्स के बीमारियाँ फैल जाती हैं ज़्यादा। इसके बाद अगर इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है तो वो दरियाओं, नदी नालों में रहने वाले जो आबी हशरात हैं उनके मरने का बायस बनता है। तो केमिस्ट्री के हार्मफुल एस्पेक्ट्स के साथ साथ यूज़फुल एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अल्लाह हाफिज़।